हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। हमारा आज का जो वचन है वो उन लोगों के लिए है जो लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा परेशान महसूस करते हैं, जिन लोगों को अपने जीवन में कोई भी प्रकाश दिखाई नहीं देता, जिन लोगों को कोई भी रास्ता समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, जिस पर चलने के बाद वो लोग अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकें। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी दुविधाओं में फंसे रहते हैं और उन्हें सही रास्ता, सही मार्ग पता नहीं चलता। आज बहुत से लोग भटक चुके हैं जो इस तरह से हैं जिन्हें सच्चाई का मार्ग पता नहीं चल रहा और वो अन्य जगहों पे भटकते रहते हैं। कोई अपनी चंगाई के लिए, कोई अपनी ब्लेसिंग के लिए या कोई अपने घर की शांति के लिए, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि वो क्या करें। उन्हें कोई भी प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा जिसके अंदर वो चल सके। आज परमेश्वर का वचन ऐसे ही लोगों से बात करेगा और उन्हें बताएगा कि उन्हें अपने जीवन में प्रकाश को पाने के लिए, ज्योति को पाने के लिए क्या करना चाहिए, जिससे कि वो उस अंधकार से बाहर निकल सके जिसे शैतान ने उनके जीवन में डाला है। आज बहुत से लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं होती हैं जिनसे वे बाहर नहीं निकल पा रहे और लोग बाग ये सोचते रहते हैं कि हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में बहुत लाइट हो, हम भी चमके, हमें भी लोग जाने, हमारे पास भी बहुत ब्लेसिंग हो। आज बहुत से लोग ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। आज परमेश्वर का वचन ऐसे ही लोगों से बात करेगा और उन्हें बताएगा कि उन्हें अपने जीवन में ब्लेसिंग को पाने के लिए, परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए क्या करना चाहिए। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसकी 12 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। परमेश्वर के आज के प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। जैसा कि हमने पढ़ा, वचन कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या हैं? जगत की ज्योति हैं, क्योंकि परमेश्वर ही ऐसा एकमात्र परमेश्वर है जिसने सब चीज़ इस धरती पर बनाई है। एकमात्र परमेश्वर ही ऐसा है जो हमें हर एक अंधकार से बाहर निकालता है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। परमेश्वर हमें अपने धर्मीय दाहिने हाथ से बाहर निकालता है और हमारा उद्धार करता है। क्या आप जानते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो लोग संसार के लोगों से एकदम अलग नज़र आते हैं, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का प्रकाश होता है, परमेश्वर की ज्योति उनके अंदर होती है। इसीलिए वो और लोगों से अलग दिखाई देते हैं। उन लोगों के अंदर परमेश्वर के फल होते हैं, इसीलिए वो लोग हमेशा सांसारिक लोगों से अलग दिखाई देते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। इसका मतलब ये, जितने लोगों ने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जितने लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया है, वो सब लोग परमेश्वर की ज्योति हैं। आप भी, मैं भी, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वो भी, हम सब परमेश्वर की लाइट हैं, हम सब परमेश्वर की ज्योति हैं, क्योंकि हमने किस पर विश्वास किया है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और वचन क्या कहता है कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह कभी अंधकार में ना चलेगा। इसका मतलब जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचनों को जानते हैं और वो जानते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है, वचन हमसे क्या कहता है, हमें अपने जीवन को किस तरह रखना चाहिए। जब हमारे जीवन में कोई नशा नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा, कोई व्यभिचार नहीं होगा, तो हम अपने जीवन में और लोगों से अलग दिखाई देंगे, क्योंकि हम उन ठट्टा करने वालों की तरह नहीं होंगे जो बाज़ारों में खड़े होकर गलत कमेंट करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं या गलत चीज़ें करते हैं। हम उन लोगों की तरह नहीं हैं। हम उन लोगों की तरह हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं। इसीलिए हम अंधकार में नहीं, हम ज्योति में हैं। और इसीलिए लोग हमें ज्योति में देखकर ये जानेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। आज न जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो लोग वचन को नहीं जानते
और ऐसे अंधकार में पड़े हुए हैं जिनसे वो बाहर निकलना भी नहीं चाहते। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अगर हम परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर की लाइट को लेकर जाते हैं तो वो उसे सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि अंधकार ने ज्योति को ग्रहण ना किया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी गलतियों को छोड़ना नहीं चाहते, अपने नशों को छोड़ना नहीं चाहते, अपने पाप को छोड़ना नहीं चाहते, व्यभिचार को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन लोगों के जीवन में इतना अंधकार भरा हुआ है कि जब उनके जीवन में अगर हल्की सी भी लाइट नज़र आती है तो उन्हें वो लाइट बहुत बुरी लगती है। वो चाहते नहीं कि उनके जीवन में वो आए, इसीलिए वो लोग अपने जीवन से उस लाइट को निकाल देते हैं और अंधकार में पड़े रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में ना चलेगा। जितने लोगों के पास परमेश्वर का प्रकाश है, जितने लोगों के पास परमेश्वर का वचन है, वो सब लोग परमेश्वर के प्रकाश में चलते हैं। परमेश्वर का एक एक बोला गया वचन, परमेश्वर की एक एक बात सच्ची है और वो कभी भी हमें परेशानियों में नहीं आने देता, कभी भी हमें अंधकार में नहीं रहने देता। आज कितने लोग ऐसे हैं जो बीमारियों के अंदर हैं, वो इसीलिए क्योंकि वचन का प्रकाश उनके पास नहीं है और वो लोग अन्य जगहों पर घूमते रहते हैं अपनी चंगाई के लिए, अपनी ब्लेसिंग पाने के लिए। कितने लोग ऐसे हैं कि अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी अपनी बीमारी के पीछे खर्च कर लेते हैं, लेकिन उस ज्योति को ग्रहण नहीं करते हैं, उस प्रकाश को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी उन गलत आदतों से बाहर नहीं निकलना चाहते। इसीलिए चाहे वो अपने जीवन की सारी जमा पूंजी भी अपने ऊपर खर्च कर ले, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के प्रकाश को जानना नहीं चाहते। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाना प्रकार की बीमारियों में हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने नशों से बाहर नहीं आ रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घर से बहुत परेशान हैं, भटके हुए हैं। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो गलत काम करती हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को गलत बोलते हैं या उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर का प्रकाश उनके जीवन में नहीं है। इसीलिए वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनका अधिकार नहीं है। शैतान ने उनको पकड़ा हुआ है और उन लोगों को समझ में नहीं आता कि वो उन चीज़ों से कैसे बाहर निकले। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे, परमेश्वर की लाइट आपके जीवन में चमके, उसकी ज्योति का प्रकाश आपके जीवन में आए, ताकि आप लोग अंधकार से बाहर निकले। परमेश्वर ने हमें अंधकार में चलने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम चमकें, ज्योति की तरह चमकें। जैसे एक छोटा सा दिया एक अंधेरे वाले कमरे में कितना प्रकाश फैला देता है और लोग बाग उस दिए के द्वारा ही बाहर भीतर जाते हैं, उसी तरह से परमेश्वर का वचन है कि एक वचन, परमेश्वर का सिर्फ एक वचन इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। और वो वचन उसके जीवन में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जब तुम मेरे नाम पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर एक वो काम हो जाएगा जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हमें कोई हमारी बीमारियों से चंगा करे, हमें कोई बचाए, हमें कोई छुड़ाए, लेकिन उनके पास वचन का प्रकाश नहीं है। और जिनके पास वचन का प्रकाश है वो लोग अपने अंधकार से बाहर नहीं आना चाहते। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों से बात कर रहा है कि आप लोगों को उस अंधकार से बाहर निकलना है। चाहे अगर आपका रिश्तेदार भी ऐसी परिस्थिति में क्यों ना फंसा हो, आपको उसे परमेश्वर का प्रकाश बताना है, यानी कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार आपको उसे बताना है कि देखो, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो, वही आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, वही आपके सारे दुखों से, कलेशों से, संकटों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जब आप एक ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर का सुसमाचार देते हैं तो परमेश्वर भी बहुत खुश होता है, क्योंकि आप तो बचे ही हो, साथ में आप दूसरी रूह को भी बचा रहे हो। आपको परमेश्वर के प्रकाश को फैलाना है। जिस तरह हम परमेश्वर के प्रकाश को फैला रहे हैं, उसी तरह से आपको भी परमेश्वर के प्रकाश को फैलाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंधकार से बाहर आ सकें और परमेश्वर की ज्योति की तरह चमकें। जिस तरह परमेश्वर ने हमें चमकाया, उसी तरह से हम भी और लोगों को परमेश्वर के प्रकाश में लेकर आए और वो लोग अंधकार से बाहर निकले। आज शैतान बहुत कोशिशें करता है लोगों को गलत संगतियों में ले जाने के लिए, वचन से दूर करने के लिए। आज बहुत से मसीह भाई बहन भी ऐसे हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो सांसारिक चीज़ों को भी साथ साथ करते हैं, जैसे कि वो म्यूज़िक सुनते हैं, गलत चीज़ों को देखते हैं,
गलत कमेंट्स करते हैं, ये सारी चीज़ें शैतान आज ऐसे लोगों को भरमा रहा है इन चीज़ों से। लोगों को पता नहीं है कि वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और वचन कहता है कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह कभी अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आज आप लोगों को चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का पूरा छुटकारा आपके जीवन में आए, परमेश्वर की पूरी लाइट आपके जीवन में आए, तो आप अपने आप को पवित्र रखें, पवित्रताई में लेकर चलें, अपने आप को साफ रखें, मन से भी, तन से भी, सोच से भी, अपने विचारों से भी, हर प्रकार से आप अपने आप को शुद्ध रखें, पाक पवित्र रखें, ताकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी रीति से काम कर सके। और जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, ज्योति की तरह चमकने के लिए, आप पूरे अपने घर में, परिवार में परमेश्वर की लाइट बन के चमकें, ताकि और भी लोग आपको देखकर परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करें और वो भी परमेश्वर की लाइट की तरह चमकें। हालेलुया। मैं ये विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा। और जिस तरह आज परमेश्वर ने आपसे बात करी कि आप लोगों को अपने जीवन में क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह आपको शैतान के कामों से बाहर आने की ज़रूरत है, अंधकार से बाहर आने की ज़रूरत है, आप उस चीज़ को फॉलो करें और परमेश्वर के वचन पे चलें और परमेश्वर की ज्योति की तरह चमकें, ताकि आपके फलों को देखकर, आपके प्रकाश को देखकर आपके लोग, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी ये जान सके कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और हम ज्योति की तरह चमकें और लोग भी हमें देखकर परमेश्वर के प्रकाश में आए और वो भी ज्योति की तरह चमके। हालेलुया। परमेश्वर के आज के वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आइए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में भी और भी अपने प्रकाश को चमकाए और जिस तरह आपने प्रभु पर विश्वास किया और भी लोग आपको देखकर परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर की ज्योति में चमके। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन आज के वचन के लिए जो आपने हमें हमारे जीवन में दिया है और हमें बताया है कि हमें ज्योति की तरह चमकना है और आपके नाम के पीछे चलना है, आप पर विश्वास करना है और हमें अंधकार से बाहर आना है। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज का वचन जितने लोग सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के जीवन में अपने प्रकाश को और भी ज़्यादा चमकाएं मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो लोग खुदावन आपके प्रकाश से चमके और बाकी के लोग उन्हें देखकर ये जान सकें कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं और आपका प्रकाश ऐसा है मेरे प्रभु कि वो हर एक अंधकार को मिटा देता है। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें चुना और ठहराया कि हम आपके ज्योति में चमक सकें मेरे प्रभु और आपके फल हमारे जीवन में आए। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने इतना अद्भुत प्रेम हमसे किया मेरे प्रभु, आपने हमें बचाया, हमें छुड़ाया, अपने वचन का प्रकाश हमें दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आज जितने लोग इस प्रकाश से मेरे खुदावन वंचित हैं, जिन्हें आपके वचन के बारे में नहीं पता मेरे प्रभु, आज का खुदावन वचन बहुत लोगों के जीवन में कार्य करे और जितने नॉन बिलीवर जो प्रभु आपको नहीं जानते इस वचन को सुने, वो सभी लोग आपके वचन को जानने पाएँ, आपके प्रकाश को जानने पाएँ और अपने अंधकार से बाहर आए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपका सुसमाचार बहुत आयत से पहले मेरे प्रभु परमेश्वर और बहुत लोग आपके नाम पर विश्वास करें। हाँ मेरे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अंधकार की शक्तियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं मेरे पिता, और वो अंधकार की शक्तियाँ आपके वचन से लोगों को दूर ले जा रही है मेरे प्रभु। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपका वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा सारे काम हो सकते हैं। हाँ मेरे प्रभु आपका वचन सत्य है कि हमारे ना तो बल से ना हमारी शक्ति से कुछ काम हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा सारे काम हो सकते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपका पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए मेरे पिता परमेश्वर और खुदावन आपका प्रकाश एक एक जन के जीवन में आए। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर आप दयालु परमेश्वर हैं मेरे पिता, आप क्षमा करने वाले और चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आज जितने लोग यहाँ वहाँ भटक रहे हैं मेरे प्रभु,
अपनी चंगाइयों के लिए, अपनी आशीषों के लिए मेरे पिता परमेश्वर आप उन सभी लोगों पर दया कीजिए और आपका सुसमाचार का प्रकाश उनके जीवन में पहुँचे मेरे पिता परमेश्वर, और वो आपके नाम पे विश्वास करने पाए मेरे प्रभु। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज एक एक जन को आप छू लीजिए खुदावन पिता परमेश्वर, और जितने लोग इस विनती प्रार्थना को सुने, इस वचन को सुने मेरे प्रभु, उनके जीवन में बहुत आयत के फल आने पाए। हाँ मेरे प्रभु, आपको प्रकाश चमकने पाए मेरे खुदावन, और वो अपनी बीमारियों से चंगे होने पाए, आपके नाम पर विश्वास करने पाए। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर आप एक एक जन को छू लीजिए। आज जितने लोग बीमार हैं मेरे पिता परमेश्वर, और नाना प्रकार की बीमारियों से घिरे हुए हैं मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों को छू लीजिए, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक टच कीजिए पिता परमेश्वर। आपके पाक पवित्र लोग में एक एक जन को कवर करती हूँ, और खुदावन आप उनके सभी रोगों को दूर कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे तो कोई भी चीज़ छिपी नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। आप जानते हैं कि कौन सी बीमारी किस वजह से आई है मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग अपनी बीमारियों के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो चंगे हो जाएं मेरे पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों को चंगा कीजिए। हर एक प्रकार का दर्द, हर एक प्रकार की बीमारी जो शैतान ने इनके जीवन में डाली है, इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में उन सारी अंधकार की शक्तियों को कमांड करती हूँ कि इनके जीवन को छोड़े, घर परिवार को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक वो आत्मा जो आपकी ओर से नहीं भेजा गया, मैं इनके जीवन के ऊपर से फायर करती हूँ, होली उसकी फायर को रिलीज़ करती हूँ। और रे बे शेखे रे बे संदूरी बा हरा बा शक्खरा बा रे बे शेखे रे बे, पवित्र आत्मा जी एक एक अंधकार की शक्ति इनके जीवन को छोड़े और फायर हो जाए, फायर हो जाए, फायर हो जाए। मैं होली उसकी फायर को रिलीज़ करती हूँ एक उस दुष्ट की आत्मा के ऊपर जो इन्हें बीमारियाँ डालती हैं, जो इन्हें गलत चीज़ों की ओर ले जाती है, जो नशा कराती हैं, जो व्यभिचार कराती हैं, हर एक उस अंधकार की शक्ति के ऊपर मैं होली उसकी फायर को रिलीज़ करती हूँ। और रे बे शिखे रे बे संदूरी बा हरा बा शिखारा भरा रे बे शिखे रे बे संदूरी बा हरा बा शिखारा भरा रे बे शिखे रे बे, पवित्र आत्मा जी आपका आत्मा एक एक जन को टच करे, सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक टच करे। हर प्रकार के गठिए का रोग इनकी बॉडी को छोड़े, हर वो अंधकार का आत्मा जो बीमारियों के रूप में इनके जीवन में काम कर रहा है, इनके घर में काम कर रहा है, परिवार पे काम कर रहा है, इनके शरीर पे काम कर रहा है, हर एक वो दुर्बलता का आत्मा जो इन्हें वीकनेस डालता है, एलर्जी डालता है, प्रॉब्लम्स डालता है, मैं उन सारी अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम में इनके जीवन से फायर करती हूँ। हर एक वो किडनी के रोग, शुगर के रोग, थायराइड के रोग, बीपी के रोगों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने पैरों तले रौंदती हूँ, कुचलती हूँ, फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता आपकी आग एक एक जन के ऊपर उतर आए मेरे प्रभु, और वो सारे अंधकार की शक्ति, सारी अंधकार की ताकतें जल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक वो अंधकार की शक्ति जो खेल के रूप में इनके जीवन में काम करती है मेरे प्रभु, हाँ मेरे पिता परमेश्वर, वो सारा जादू टोना यीशु मसीह के नाम में जल जाए इनके जीवन में से। और पिता आपका प्रकाश इनके जीवन में आए और ये ज्योति की तरह चमकने पाए, अपनी गवाहियों के साथ खड़े होने पाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक एक जन को छुआ है, छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है, और इनके जीवन से हर एक अंधकार को दूर किया, अपने प्रकाश को चमकाया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर इस विनती प्रार्थना को सुनने के लिए। हर एक उस घर के कलेश को, लड़ाई झगड़े की आत्मा को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में इनके जीवन से फायर करती हूँ, नाश करती हूँ दुष्ट की ताकतों को। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी शांति एक एक जन के जीवन में आए मेरे पिता परमेश्वर, आपका दया, आपकी अनुग्रह एक एक जन के जीवन में आए, आपकी पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए और ब्लेस करे, आशीषित करे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने एक एक जन को छुआ, छू के ब्लेस किया, आशीषित किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस विनती प्रार्थना को सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ, और विनती प्रार्थना बड़ी विश्वास से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आप सब जन कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा और आपको चंगा करेगा, ब्लेस करेगा, और आपके जीवन में अपने प्रकाश को और भी अधिक चमकाएगा। हालेलुया। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग परमेश्वर के सुसमाचार को जान सकें, परमेश्वर की लाइट में चमक सकें, ताकि परमेश्वर आपके साथ साथ और लोगों को भी ब्लेस करे। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।